वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10th के 9.1 के 2 नंबर हिसाब को बतलाया जाएगा, जिसमें बतलाया जा रहा है कि आंधी आने से टूट जाती है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छू। एक पेड़ है जो कि आंधी आया, ये मान के चलिए पेड़ है, ये आंधी आया और यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से टूटकर जमीन पर गिर जाता है। ये जमीन है और यहाँ से टूटकर गिर गया। कहता है पेड़ के जहाँ पेड़ खड़ी है पाद बिंदु, यानी पेड़ जहाँ खड़ी है उसकी दूरी, यानी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो जमीन को छूने वाला जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतलाई गई 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये पूरे पेड़ की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाने ए बी सी और ये डी। मान लें एडी एक पेड़ है, जो बीडी भाग जो है टूटकर जमीन पर गिर गया, यानी बीसी बना। यही भाग टूटकर जो है ये ऊपर वाला भाग जो है टूटकर इधर गिरा। तो पूरा पेड़ क्या हुआ मेरा एडी हुआ। तो इस तरह हम देखें लिख सकते हैं, माना कि एडी एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग BC है, यानी टूटा हुआ भाग AD है पूरा। तो AD बराबर हम लिख सकते हैं क्या, BC AB जोड़ BC। AB यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, और ये एंगल जो बना रही है यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो माना यहाँ लिखेंगे पुनः, माना AB बराबर x और BC बराबर y। तो AD बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y। इसको एक कंडीशन समीकरण 1 मान लें। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब ABC में पहले AB ज्ञात करेंगे। तो कोई भी ऊंचाई हम पहले बता देंगे, किसी भी ऊंचाई को अगर ज्ञात करना होता है तो वो लंब होता है। तो लंब बटा ये आधार हो रहा है। तो क्या कौन सा फॉर्मूला चलेगा, tan थीटा बराबर P बाय बी, लंब बाय आधार यानी AB बाय AC। तो यहाँ tan कितना 30 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर P AB को माने x बटा 8। तो 1/√3, tan 30 का मान होता है x बाय 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बराबर 8, देयरफॉर x बराबर 8/√3। अब यहाँ चाहे तो इसको भी हल कर सकते हैं, हम बाद में कर सकते हैं, हर का परमेय करें, नहीं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा, हम बाद में करें। तो x√3 ये निकल गया, AB x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है हमको, BC निकालना है, क्योंकि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो BC लिए, ये टूटा हुआ भाग तिरछा है, ये दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा हमेशा कर्ण होती है, आपको बताया गया, और ये क्षैतिज रेखा आधार होती है। तो कर्ण बाय आधार और कर्ण किस में रहता है, कॉस में रहता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर B बाय H, यानी AC बाय BC। अब यहाँ पर कॉस कितना लेंगे 30 डिग्री बराबर 8 बाय y। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 y। अब यहाँ लिखेंगे y बराबर हो जाएगा 16 बटा √3। इस ढंग से हमको निकला y का मान। अब x y का मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से क्या होगा कि समीकरण 1 जो था AD बराबर x प्लस वाई। तो AD
बराबर क्या, x का मान कितना निकला है 8√3 और 16/3। तो निकला एलसीएम √3, 16, 8 + 16 बराबर 24√3। अब इसको हर का परम्यकरण करें √3/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24√3/√9। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 24√3/9 का वर्गमूल 3, 8, यहाँ पर आया 8√3। इस तरह से हमारा पेड़ की जो ऊंचाई है वो 8√3 निकल गई। हमारा टोटल जो पेड़ का लंबाई था वो 8√3 था। इस तरह से हमारा ये हिसाब क्लियर होता है। अगले हिसाब की ओर हम चलें। देखिए 3 नंबर हिसाब हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा, लेकिन हम हिसाब को पढ़ पढ़ के आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलनदार पट्टियां बनाती है। एक 5 साल बच्चों के से कम उम्र के लिए, एक 5 साल से अधिक उम्र के लिए। तो 2 तरह की फिसलनदार पट्टियां बनाती है। जिस तरह से आप लोग पार्क में देखें, मान के चलिए ये एक फिसलनदार पट्टी ये बनाई इस तरह से, ये फिसलनदार पट्टियां हैं बनाई। यहाँ पर ये फिसलनदार पट्टियां बना लिया। इस पर बच्चे चढ़ते हैं, इससे यहाँ इधर से चढ़ते हैं, इधर से, और इधर फिसलते हैं। तो ये 5 साल के कम उम्र के लिए बनाई, जिसमें कि उन्होंने बतलाया कि इसकी जो ऊंचाई थी शिखर का जिसपे वो लगी हुई थी वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और कहा कि भूमि के साथ उसका एंगल जो था वो 30 डिग्री का था। ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए था। लेकिन वही 5 साल के ज्यादा उम्र के लिए बच्चों के लिए बनाया गया तो थोड़ा ज्यादा लंबा बनाया गया, जो 3 मीटर था। और फिसलनदार पट्टियां ऐसी थी, जो ये फिसलनदार पट्टियां बन गई, और इसका एंगल 60 डिग्री का था, और ये 3 मीटर लंबा था। और तो कहता है प्रत्येक स्थितियों में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात होनी चाहिए। यानी एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो था उसमें फिसलनदार की क्या पट्टी की लंबाई कितनी थी, जो 5 साल के बड़े उम्र के बच्चे थे उसके लिए फिसलनदार पट्टी की क्या लंबाई थी। तो सबसे पहले हम ये माने ABC, या ABC ऐसे मान सकते हैं, या जैसे मन वैसे आप यहाँ पर भी B लिख सकते हैं, यहाँ पर भी A लिख सकते हैं। अब जैसे PQR ऐसा मान ले, तो माना कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलनदार पट्टियां की लंबाई जो है AC बराबर x मान लिया। इसको हम मान लें S, x को x मान लिया। अब देखिए 1 और 2 चीज, और ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा हम बताए थे आपको। दृष्टि रेखा क्या होती है, कर्ण होती है, और ऊंचाई जितनी भी होती है वो लंब होती है। तो हम लिखेंगे कोण ACB बराबर कितना 30 डिग्री, और कोण तथा AB बराबर 1.5। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा, त्रिभुज ABC में अब देखिए आधार और कर्ण, लंब और कर्ण दिया गया। तो लंब और कर्ण के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अपनाएंगे, साइन अपनाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर होता है वहां कितना होगा, P/H। तो यहाँ पर आए, P का मान कितना होगा, AB/AC। तो AB कितना है 1 AB, हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 का मान 1/2, और AB का मान कितना है 1.5, और AC का मान x। तो आया हमारा, निकालेंगे यहाँ तो क्या आएगा, x बराबर
डेढ़ गुना 1 तो 3, x बराबर 3 मीटर हमारा निकला। यानी 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए कितना था, वो फिसलनदार पट्टियों की लंबाई 3। तो एक हमारा आंसर निकल गया 3। अब यहाँ पर पुनः दोबारा दूसरी स्थिति में या दूसरी कंडीशन क्या है हमारा, दूसरा स्थिति 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। देखिए 5 साल के अधिक उम्र के बच्चों के लिए पट्टी जो है फिसलन दार पट्टी की लंबाई, देखिए QR बराबर Y माना, ये लिखिए, इसको हमने Y मान लिया। तो एंगल क्या है हमारा दिया हुआ, कोण QRP या PRQ भी लिख सकते हैं, कितना 60 डिग्री। तो त्रिभुज क्या होगा PQR में। अब देखिए PQR में साइन थीटा बराबर क्या होगा PQ बाय QR। PQ बराबर 3 मीटर और QR बराबर Y माने हैं, तो यहाँ पर इस ढंग से लिखेंगे। अब देखिए आगे हम चले, यहाँ पर हम दे रहे हैं लिख रहे हैं, तो अब चले साइन 60 का मान जो होता है वो क्या होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2। अब देखिए √3/2 साइन 60 का मान हुआ, यहाँ पर लिखेंगे साइन 60, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60। थीटा का जो एंगल है वो 60 है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/y। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो y√3 ऐसे लिख सकते हैं y6। अभी इसको लिखेंगे y बराबर 6√3। अब मल्टीप्लाई करें, हर का परमेकरण करें तो 6√3/3, तो निकल गया 2√3। अब √3 का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ होता है, ऐसा भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इतना ही रहने दे, y का मान निकल गया इतना। तो ये 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है वो फिसलनदार पट्टियों की लंबाई निकल गई, और 5 साल से कम उम्र के तो दोनों x और y दोनों निकल गए। एक आंसर 3 मीटर और एक 2√3। तो इस तरह से हमारा तीसरा नंबर हिसाब कंप्लीट होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने का प्रयास करें। जिस तरह का भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट में लिखें। आपको अगर दिखाई नहीं पड़ रही है, आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिखावट सर सही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमें कमेंट करें, ताकि हम टेक्निकल प्रॉब्लम को और अच्छे से अच्छे सुधार कर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करें। तब तक के लिए धन्यवाद।